Hello बच्चों, let's read the question first. And question says the value of solar constant is, first option is 2 kilocalorie per meter square per minute, second is 20 kilocalorie per meter square per minute, third is 2 kilowatt per meter square, fourth is 200 watt per meter square. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज heat transfer. So key concept will be heat transfer. और आपको पता है कि अगर मान लेते हैं सन जो है, सन की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर मान लो, ये सन मान लो, और सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस क्या मान लो आप, स्मॉल आर मान लो. तो सन एक स्फीयर है, सन की अगर मान लेते रेडियस क्या है, आर एस है. तो सन के कारण जो एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड, उसको पावर कहते हो ना, क्या होगा 4 पाई सिग्मा इंटू 4 पाई आर एस का स्क्वायर इंटू, मान लो सन का टेम्परेचर टी है तो टी टू द पावर 4, ये एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड हुई. अब देखो सारी की सारी एनर्जी तो आपका अर्थ पर गिरते नहीं. अगर मान लेते हैं ये रेडियस आर है, तो सोचो सन चारों डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में ऐसे आपका एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा इस स्फीयर के अंदर. तो सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या दी जाती है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या है आपका सोलर कांस्टेंट है. अब यहाँ पर देखो ये पर यूनिट टाइम आपकी एनर्जी आ गई, पर यूनिट एरिया के लिए क्या करोगे आप, उसको क्या करोगे सोलर कांस्टेंट कहोगे एस, पावर क्या करो आप 4 पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर एस का स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये कितना आ गया सोलर कांस्टेंट की वैल्यू सिग्मा टी टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आर एस बाई आर का होल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4, ये आ गया. अब यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पर आर एस क्या है आपका सन का रेडियस, और यहाँ पर टी टू द पावर 4. अब इसमें बच्चों जब आप वैल्यू रखोगे, ये सारी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं हम, जब वैल्यू रखोगे तो जो आता है लगभग वो आता है आपका लगभग 2 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर. कितना आता है, लगभग 2 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपका सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.